ड्रामा सीरियल तपश अपनी कहानी के लिहाज से थोड़ा टिपिकल जरूर है, लेकिन इसके अंदर का मसाला और सस्पेंस इंतहाई जानदार है। इस ड्रामे में मुनीब भट्ट और लाइबा खान मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं। मुनीब भट्ट अब इस ड्रामे में फेमस ड्रामे खानी के मीर हादी बनने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। वही जुनून, वही गुस्सा, वही जिद जो इश्क में किसी भी हद तक जा सकता है। यहाँ तक कि इस ड्रामे का OST भी बॉलीवुड के मशहूर गाने ऐ मेरे दिल मुबारक की कॉपी महसूस होता है। अगर आप भी तपश ड्रामा की सनसनीखेज और मुकम्मल कहानी जानना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेंगे पाकिस्तानी ड्रामों के बेहतरीन और सच्चे रिव्यूज। कहानी का आगाज लाइबा खान के किरदार शिफा से होता है, जो एक इंतहाई मासूम लड़की है और अपने भाई भाभी के साथ रहती है। शिफा के भाई का एक छोटा बेटा है जिसके दिल में सुराख है। इसी के इलाज के लिए शिफा नौकरी करना चाहती है। शिफा की फुप्पो का बेटा माज इसे बहुत पसंद करता है और वो शादी का रिश्ता भेज देता है। शिफा भी माज को पसंद करती है और दोनों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दूसरी तरफ मुनीब भट्ट का किरदार शाजर है, जो एक बिगड़ा हुआ अमीरजादा है और उड़ती हुई दौलत के नशे में चूर है। शाजर का एक मकार बहनोई है जिसका नाम नबील है। नबील तैमूर अली खान शाजर के बाप की जायदाद अकेले हड़प करना चाहता है और इसीलिए वो शाजर को बिगाड़ने और इसे मुजरिम बनाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता। शाजर को पहली ही नजर में शिफा से प्यार हो जाता है और उसके पीछे पागल हो जाता है। लेकिन जब शाजर को पता चलता है कि शिफा का तो पहले ही रिश्ता हो चुका है और अपने मंगेतर मास के साथ घूम रही है, तो शाजर गुस्से में गाड़ी लेकर निकलता है। रास्ते में शाजर का झगड़ा एक दूसरे लड़के से हो जाता है और वहाँ नबील जानबूझकर एक लोडेड गन शाजर के पास रख देता है और इसे उकसाता है, जिससे गोली चल जाती है और इस मासूम लड़के का मर्डर हो जाता है। शाजर जेल पहुंच जाता है। नबील मकतूल के बाप को जाकर मजीद भड़काता है कि कोई पैसा कबूल मत करना, शाजर को फांसी होनी चाहिए। लेकिन शाजर का बाप तैमूर अली खान जब देखता है कि दाल में कुछ काला है तो उसको महमूद के वालिदैन के सामने हाथ जोड़ता है, जिस पर रहम खाकर शाजर को माफ कर देते हैं और शाजर सिर्फ 3 ही एपिसोड में जेल से बाहर आ जाता है। बाहर आते ही बाप शाजर को एक जोरदार थप्पड़ मारता है और शाजर अपने बाप से वादा करता है कि वो अब ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। जेल से बाहर आने के बाद शाजर अपनी पुरानी आदतें जारी रखता है। दूसरी तरफ शिफा और मास की शादी हो जाती है। शिफा मास से शर्त रखती है कि वो अपने भतीजे के इलाज के लिए जॉब जारी रखेगी, जिस पर मास तो मान जाता है, लेकिन उसकी सास राजी नहीं होती। एक दिन जब शिफा जॉब के लिए इंटरव्यू देने निकलती है तो शाजर उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। वहाँ जब शाजर का सामना मास से होता है तो पता चलता है कि मास तो शाजर का पुराना यूनिवर्सिटी फ्रेंड है। शाजर को शिफा के घर में घुसने का एक बेहतरीन मौका मिल जाता है। माज एक आम सी जॉब करता है जहां उसे मुश्किलात का सामना होता है। शाजर फौरन मास के ऑफिस के बॉस की पिटाई करके मास की पोजीशन मजबूत करता है और उसे बर्थडे पर बाइक भी गिफ्ट करता है। मास की एक जवान बहन भी है जो शाजर की दौलत देखकर उस पर मर मिटने लगती है और शाजर उसका फायदा उठाकर मास के घर में अक्सर आने जाने लगता है, यानी निगाहें कहीं और निशाना कहीं और। शाजर जानबूझकर शिफा को अपनी ही कंपनी में एक बहुत बड़ी जॉब ऑफर कर देता है। शिफा शुरू में कतराती है, लेकिन उसका शौहर मास शाजर की दौलत से मुतासिर होकर शिफा को खुश करता है कि वो मेरा दोस्त है, तुम वहाँ जॉब करो। ऑफिस में शाजर रोज शिफा का दिल जीतने की कोशिश करता है, कभी जानबूझकर खुद को चोट लगा लेता है ताकि शिफा मरहम पट्टी करे, लेकिन शिफा एक बाइज्जत लड़की है और शाजर को इग्नोर करती है। एक दिन ऑफिस में जब शाजर हद से ज्यादा शिफा के करीब आने की कोशिश करता है तो शिफा गुस्से में शाजर के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ मार देती है। शाजर का अनापरस्त रूप जाग उठता है और कहता है, मैं तुम्हें अपना बनाकर रहूंगा। तुम इस मास के लिए मुझे इग्नोर कर रही हो जो मेरे टुकड़े पर पलता है। मैं तुम्हारे शोहर को ऐसा खरीदूंगा कि वो खुद तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में दे देगा। शाजर अब एक गंदी गेम खेलता है। वो मास को भारी रकम और बिजनेस की ऑफर करता है और कहता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट बिजनेस डिनर है, शिफा बहुत टैलेंटेड है, मैं चाहता हूँ वो इस डिनर पर मेरे साथ चले। मास जायदाद और पैसे की लालच में इतना अंधा हो चुका है कि वो शिफा को मजबूर करता है कि वो शाजर के साथ डिनर पर जाए। शिफा को तब ये एहसास होता है कि उसका शौहर तो एक दलाल बन चुका है जो पैसे के लिए अपनी बीवी का सौदा कर रहा है। शिफा का दिल मास से बिल्कुल फटा हो जाता है। वो सोचती है कि लालची इंसान से बेहतर तो शाजर है जो कम से कम इसे सच्ची मोहब्बत तो करता है और उसे प्रोटेक्शन तो देगा। शिफा फौरन मास से खुला के लिए फाइल कर देती है, जिससे मास का घर टूट जाता है। इसके बाद शिफा और शाजर की शादी की बात चलती है। जब शाजर अपने घर बताता है कि वो शिफा से शादी करना चाहता है तो उसका बाप तैमूर अली खान स्टेटस का इशू खड़ा कर देता है। एक तलाक याफ्ता और गरीब लड़की इस घर की बहू नहीं बन सकती, लेकिन शाजर अपनी जिद पर अड़ जाता है। वो घर को आग लगाने या खुदकुशी की धमकी देगा, जिस पर इसका बाप जो इससे पहले ही जेल से बचा चुका है मजबूर होकर घुटने टेक देगा और शिफा को अपने घर की बहू बना लाएगा। इस तरह शाजर के इश्क की तपश फाइनली शिफा के आने से ठंडक में बदल जाएगी और लालची मास सड़क पर बैठकर रोएगा और पछताएगा।
नाज़रीन, आपको क्या लगता है, क्या कोई शोहर पैसे की खातिर इतना गिर सकता है जितना मास गिरेगा? कमेंट सेक्शन में अपनी राय लाजमी दें। वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।